बोलिए गायत्री माता की जय। आइए गीता चिंतन में आज हम अध्याय 10 विभूति योग श्लोक नंबर 12 और 13 का चिंतन करते हैं। जब भगवान ने अर्जुन से कहा कि जो मेरे परायण हो जाता है, जो चित्त को मुझ में अर्पित करता है, प्राणों को मुझ में विसर्जित करता है, सतत मेरा चिंतन करता, सतत मेरा ध्यान करता है, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं यो न वाप्यांतते। ऐसा मेरा सतत मेरे यजन में, भजन में, ध्यान में लगा हुआ व्यक्ति, भक्त मेरा, मैं उसको बुद्धि का योग दे देता हूँ। हे अर्जुन, तो जो है, जब यह सब भगवान की विभूतियों के बारे में जब सुन रहे हैं अर्जुन, उनके अंदर कैसा दिव्य भाव अर्जुन के अंदर आता है वह अर्जुन प्रकट करते हैं और कहते हैं, परमं ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आत्मदेव आत्मजं विभो आहुस्तामृषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा अस्तो देवलो व्यासा स्वयं च ब्रवीषमे। हे प्रभु, निश्चित रूप से आप ही परम ब्रह्म हैं, आप ही परम धाम हैं, आप परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण, सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदिदेव कहा जाता है। आप अजन्मा हैं, आप सर्वव्यापी हैं। जैसा कि देवर्षि नारद और साथ में असित और देवल ऋषि तथा महर्षि वेदव्यास भी कहते हैं, और आप भी मेरे प्रति कहते हैं, आप भी मेरे प्रति कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक ब्रह्म भाव व्यक्ति के अंदर नहीं जागृत होगा, ब्रह्म के प्रति पूज्य भाव जब तक किसी के प्रति जागृत नहीं होगा, तब तक उस पर पूर्ण विश्वास, श्रद्धा नहीं होती है। इसलिए हमें व्यक्ति को, उसकी विभूतियों को, उसकी अच्छाइयों को जानने का और देखने का प्रयास करना चाहिए। तब जाकर के हमें उस पर जो है पूरा श्रद्धा, पूरा निष्ठा, पूरा विश्वास होता है। तो हमें इसीलिए कहा जाता है कि श्रद्धा के बगैर भक्ति नहीं हो सकती है, विश्वास के बगैर किसी पर जो है प्रेम नहीं हो सकता है। तो श्रद्धा और विश्वास एक जब पत्थर पर हम करते हैं, तब हमें जो है उसकी अच्छाइयाँ दिखना शुरू हो जाती हैं। मगर जब हम किसी के पर श्रद्धा विश्वास नहीं करते, तो फिर उसके अंदर बुराइयां हमें दिखना ज़्यादा दिखाई देते हैं। अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमें किसकी बुराई देखना है, किसी की अच्छाई देखना है। इस संसार में यदि जो है अपूर्णता की बात की जाए, बुराइयों की बात की जाए, तो पूरा संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके अंदर कोई बुराई ना हो, कोई ना कोई अपूर्णता ना हो। कुछ ना कुछ अपूर्णता को जीव को धारण ही करना पड़ता है, क्योंकि अगर जिस दिन जीव पूर्ण हो जाएगा, तो उस दिन वह इस संसार में रहेगा ही नहीं। वह पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते, वो तो जो है वो पूर्ण में ही समाहित हो जाएगा। और ख़ास तौर से जो हमारा इष्ट है, जो हमारा गुरु है, उस पर तो हमें श्रद्धा विश्वास करना ही चाहिए। अश्रद्धा और विश्वास का परिणाम है कि अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, आप ही ब्रह्म हैं, आप ही देवों के देव हैं, आप ही सर्वस्व हैं, आप ही अजन्मा हैं, आप ही नित्य हैं, आप ही सत्य हैं। देवता ऋषि गण जो है जो आपको कहते हैं, जो है इसीलिए आपको जो है भगवान कहते हैं, और आप भी मेरे प्रति, अर्थात मेरे लिए आप कह रहे हैं। यद्यपि आप कहते नहीं, जो होता है उसको कहना नहीं पड़ता, मगर कभी कभी जब कोई नासमझ व्यक्ति नहीं समझ पाता है, तो उसके समझाने के लिए कहना पड़ता है ना, कि नहीं भाई, मैं ही हूँ, वो मैं ही हूँ। और भगवान कृष्ण ही लीला पुरुषोत्तम हैं, उनको सब अच्छा लगता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कभी अपने को ब्रह्म नहीं कहा है, मगर भगवान कृष्ण तो बार बार जो है अपने आप को ब्रह्म कहते हैं। और तस्मात् सर्वेश कालेश माम अनुस्मरद्धा मयि, मैंने इसलिए तो सदा मेरी शरण में आ जा, मैं ही ब्रह्म हूँ। सर्वधर्मानि प्रत्यज्य मामेकम शरणं व्रज, यह भी भगवान कहते हैं। इसलिए सबको, सारे धर्मों को त्याग करके तो मेरी शरण में आजा, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। बोलिए गायत्री माता की जय।